हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो हाँ जी, आज मैं वीडियो के साथ आई हूँ क्योंकि कुछ मतलब मन हो गया मेरा, ऐसे ही समझ लो, मन हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो के साथ आया जाए। तो बात कुछ ऐसी है कि मुझे आज थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत गलत समझ लिया सामने वाले बंदे को, मैंने बुरा फील किया उसकी कुछ बातों से। शायद मुझे वो फील ही नहीं करना चाहिए था। हाँ जी, लप्पू भैया को लेकर ये बात कर रही हूँ मैं कि लप्पू भैया जब जब बोलते थे ना कि तुम लोगों का वजूद हमारी वजह से है, तुम लोग हमारी वजह से चल रहे हो, तुम लोगों के घर में दाल रोटी हमारी वजह से आता है, या माता जी बोलती थी या कोई भी बोलता था, तो हम लोग बुरा मान जाते थे ना। मतलब रिएक्शनिस्ट बुरा मानते थे कि भाई हम अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं, हम अपनी चीज़ें बोल रहे हैं, हमारी बातों से लोग सहमत हो रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट, इसलिए देख रहे हैं। भाई इसमें आपका क्या योगदान है? हाँ, हम आपके ब्लॉग्स को रिव्यू करते हैं, सिर्फ इतनी बात है। लेकिन रिव्यू जो हम करते हैं, जो शब्द हम प्रयोग करते हैं या जो भी लाइन्स हम बोलते हैं, वो हमारा है, वो हमारा है। हम किसी और से लेकर नहीं आ रहे हैं, या भाई आप हमें लिख कर नहीं दे रहे हो कि ये बोलो और तुम छा जाओगे भाई। तो ये सब चीज़ें हम सोचते थे, बुरा मानते थे। लेकिन भाई हम गलत बुरा मानते थे, क्योंकि हम तो बाहर वाले हैं। लप्पू भैया अगर हमको बोल रहे हैं, लप्पुआ अगर हम लोगों को बोल रहा है, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने परिवार को भी नहीं छोड़ रहा है भाई साहब। जी हाँ, आज काफ़ी सारे वीडियो शेयर हुए हैं यहाँ वहाँ इधर उधर से, और वो वीडियो मेरे सामने भी आया जहाँ पर वही सेम टाइटल और थंबनेल था, जहाँ लिखा गया था कि लपिया को अब परेशान नहीं कर पाओगे, लपिया तक कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ वहाँ पर थंबनेल पर था। मुझे लगा फिर से कुछ जो है गोवा में बैठकर वीडियो बना दिए हैं लप्पू भैया। लेकिन जब मैंने वो वीडियो खोल कर देखा तो वो 1 साल पुराना था, और जब मैंने उसको पूरा देखा तो मुझे पता चला कि इनकी पारिवारिक कुछ कंट्रोवर्सी चली थी 1 साल पहले। हाँ, मतलब इनकी तो चलती रहती है, लेकिन 1 साल पहले वाली कंट्रोवर्सी का ये वीडियो था, जिसमें लप्पू अपने छोटे भाई को बोल रहा था कि तुम्हारा वजूद हमारी वजह से है, तुम्हारा चैनल हमारी वजह से है, हमारे घर में लप्पी नहीं होती तो तुम्हारा भी यूट्यूब चैनल नहीं होता, तुमने हमें देखकर यूट्यूब चैनल खोला। तो उसमें ये बोल रहा था कि तुमने हमारी पत्नी को देखकर शुरू किया और उससे ही सब कुछ हुआ है। और मतलब मैं अगर कोचिंग चलाता हूँ तो तुमको कोचिंग खोलना होता है, अगर मैं ये करता हूँ तो तुम लोग इस पर आ गए, तो कम से कम थैंक्स होना चाहिए था। तुम लोगों ने कभी थैंक्स तक नहीं बोला, 1% का भी हमको वो नहीं दिया है, क्या बोलते हैं, क्रेडिट नहीं दिया है, क्रेडिट खा गए हो तुम हमारा। काफ़ी कुछ लप्पू उसमें बोले जा रहा था, बोले जा रहा था लगातार। भाई हमने सोचा कि जब ये अपने परिवार को नहीं छोड़ रहा है तो हम क्यों ही बुरा मानते भाई, हम तो बाहर वाले हैं। जो बंदा अपने परिवारजनों को ये सुना सकता है कि तुम्हारा वजूद हमारी वजह से, तुम्हारी इनकम हमारी वजह से, तुमने जो अर्न किया है वो हमारी वजह से है ना, ये बोल रहा है लप्पू। और लड़ाई कुछ इस बात की थी कि कुछ रिवील लप्पू कर दिया था पहले ही, लप्पू ने कुछ रिवील कर दिया था जिसका तमाशा बनाया गया था इनकी फैमिली के साइड से। तो सोचिए, जो बंदा अपनी फैमिली को ही नहीं छोड़ पा रहा है, तो हम किस खेत की मूली हैं? हमको तो बुरा मानना ही नहीं चाहिए, हम क्यों बुरा माने, है ना? भाई ये चीज़ें आज सामने आई हैं, बड़ी मतलब कहते हैं ना कि वो वाली हैं। अच्छा, कल मैंने माताजी का एक लाइव देखा था, जो मैंने जितना-जितना देखा था, जितनी बातें मुझे याद थी मैंने रिएक्शन दिया, जबकि मैंने बहुत सारी बातें तो उनकी इंक्लूड करी ही नहीं थी। मेरे लास्ट वाले थंबनेल से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई है कि ऐसा थंबनेल क्यों डाला, ऐसा गंदा-गंदा क्यों लिखा थंबनेल पर। भाई गंदा वो बोला है माताजी ने, हमने थंबनेल पर जो लिखा है वो माताजी बोल कर गई हैं लाइव में बोल कर गई हैं साक्षात आकर, कि हमारी बहू पहने कपड़े चाहे ना पहने, चाहे कम पहने, चाहे ज़्यादा पहने और चाहे ना पहने, आप लोगों को क्या, आप लोगों का क्यों फट रहा है? फिर थोड़ी देर बाद माताजी को याद आया कि फट रहा है कलेजा। तो अगर हम थंबनेल पर कोई चीज़ें डाल रहे हैं, तो या तो वो कमेंट में उनको किसी ने लिखकर बोला होगा, या तो वो अपने मुंह से वो शब्द लिख कर गए होंगे, तब हम उनको कमेंट में इंक्लूड करते हैं। अब रही बात रिएक्शन की कि अच्छे शब्दों में भी दिया जा सकता है, तो मैं अपने चैनल पर बहुत ही अच्छे शब्दों में रिएक्शन देने की कोशिश करती हूँ। बहुत ही अति जब तक ना हो तब तक मैं अपने गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और लप्पू वाले केस में मैं मान सकती हूँ कि मैंने कभी कुछ बोला होगा, जैसे कि जब बहुत ज़्यादा गंदी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो मैंने इन लोगों को कीचड़ नाम दिया हुआ था, कीचड़ फैमिली नाम दिया हुआ था। मैंने था वो नाम जो कीचड़ दिया हुआ था इनको, लेकिन फिर मैंने उस चीज़ को चेंज कर दिया कि अब उतना नहीं है, वो उस एक्सट्रीम लेवल का नहीं है, इसलिए मैंने वो चीज़ें चेंज कर दी थी। दूसरी बात, जैसे आप पढ़े लिखे हो, आपको इंग्लिश आती है, अब आपके सामने कोई ऐसा बंदा खड़ा है जिसे इंग्लिश का ई भी नहीं आता, है ना, उसको एबीसीडी का ए नहीं आता और इंग्लिश का मतलब वही कहते हैं ना ई नहीं आता, ठीक है? तो आप उससे इंग्लिश में तो बात करने नहीं लग जाओगे, आप उसी भाषा में उससे बात करने की कोशिश करोगे जो आपको आती है।
है ना। कई बार हम इधर उधर जाते हैं तो टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि वो वहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है, तो हमें टूटी फूटी में बात करनी पड़ती है, क्योंकि हमको नहीं पता, लेकिन उनकी वही लैंग्वेज है तो हम उसी में बात करेंगे ना उनसे। अब आपके सामने सपोज करिए कि भैंस आ जाती है, तो आप भैंस से क्या बोलोगे? हट जा भैंस, निकल जा भैंस। भैंस तो डंडे की भाषा जानती है ना, तो आप तो डंडा ही निकालोगे ना, और डंडे ही लगाओगे उसके दुम पर पीछे दो, है ना। तो वैसे ही रिएक्शन चलते हैं भाई, हम उसी लैंग्वेज में बात करेंगे जिस लैंग्वेज से सामने से कुछ आ रहा है। भाई अब ये बताओ, मैं सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बात करूं और सामने वाला बोल रहा है यहाँ के बाल नहीं उखाड़ सकते हो तुम। ये चीज इनके छोटे बेटे ने की है, मेरे करने से बहुत अभद्रता लगी है, लेकिन उसने ये चीज करी, अपनी लाइफ में करी। उसने किसी की बेटी को बोला कि मैं स्कूल से उठा लूंगा, है ना, उसको मैं वहां से हॉस्टल से उठा ले जाऊंगा, और भी बहुत सारी चीजें बोली, है ना। लप्पू ने क्या क्या किया है बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हम छोटे लप्पू की बात कर रहे हैं, माता जी की बात कर रहे हैं, जो अपने पैरों को कैमरा अपने पैरों पर दिखा दिखा कर बोल रही हैं कि इतने गोरे मेरे पैर हैं जितना तुम्हारा मुंह नहीं। फिर वहां तक की बातें पहुंच जाती हैं। कल माता जी ने ना जाने क्या क्या बोल डाला, है ना, थूक दो मुंह पर, मिर्च भर दो, रिएक्शन चैनल वालों के में मिर्च भरने की बात कर रही हैं, क्या क्या गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल माता जी ने नहीं किया। तो मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वहां से पत्थर फेंके जाएं और यहां से ऐसे फूल चढ़ाए जाएं? मतलब क्या लॉजिक लगाते हैं कुछ लोग, मुझे नहीं समझ में आता। तो वही वाली बात है कि भाई हमने वही चीजें अपने थंबनेल पर डाली होती हैं जो लोगों ने कमेंट किया होता है, या फिर माताजी अपने मुंह से बोलकर गई होती हैं, या फिर मतलब कुछ लग रहे होते हैं अटकलें कि ऐसा हो गया क्या, क्वेश्चन मार्क, वो चीजें हम करते हैं। और इनके तो परिवार में ही आपस में जो है लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है झगड़ा, तो ये दूसरों को क्या बोलते हैं। इनके तो घर का पूरा मैटर, भाई सुबह से ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं। अभी नए वाले व्लॉग जो माता जी के आए हैं जिसमें थंबनेल पर ये था कि लप्पू मेरा बेटा है, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, वो तो मैंने देखा ही नहीं, वहां तक तो मैं पहुंची ही नहीं। सुबह से न जाने कितने व्लॉग्स आ चुके हैं इनके, पुराने पुराने भाई, पुराने पुराने, जो कल माता जी बोलकर गई हैं कि हमारी बहू बच्चा पैदा करे ना करे, और आपको लोगों को क्या, आप लोग उसकी सास हो क्या। तो भाई अगर हम लोग आपके सास, देवर, भौजाई, नंद कुछ नहीं लगते हैं, हम मतलब रिएक्शन चैनल वाले आपके ABCD कुछ भी नहीं लगते हैं, हमारा दूर दूर से आपसे कोई लेना देना नहीं है, रिएक्शन चैनल वाले हों या कोई भी हो जो भी आपको कमेंट भी करता है ना, तो वो वाले भी इंक्लूड ही होंगे ना इसमें। तो आप हम लोगों को काहे अपने ब्लॉग्स दिखाते हैं, काहे आप अपलोड करते हैं। अब ये मत कहना कि देखो मत, सोशल मीडिया पर कुछ होगा, आपने उसको अपलोड कर दिया, बेच दिया, तो फिर हम देखेंगे भी, हम बात भी करेंगे, हम कमेंट भी करेंगे, हम रिप्लाई भी देंगे, हम रिएक्शन भी बनाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। आप डाल ही क्यों रहे हो अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है? अगर हम आपके कुछ लगते ही नहीं हैं तो हम आपके व्लॉग्स क्यों देख रहे हैं? और अगर आप डाल रहे हो और हम देख रहे हैं तो भाई हम बात करेंगे। और आप ही ने तो इतना ज़्यादा सामने वाले को डिफेम करके बोला था ना कि नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से कुछ नहीं हो पाया। तो ऑडियंस प्रश्न करेगी भाई, कमेंट सेक्शन में कितने सारे कमेंट्स होते हैं। हमेशा रिएक्शन चैनल वालों के मतलब क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ किसी ने इनको या तो बोल दिया है। वैसे मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा कोई इनको बोल सकता है जितना ज़्यादा ये बोलकर चली जाती हैं। कोई इनको इतना बोलेगा तो ये उसको इतना बोलेंगी। कल का जो लाइव था उसमें तो बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर कुछ भी बोले जा रही हैं, कुछ भी बोल रही हैं, और फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहां से मतलब आप लोगों को रिएक्शन जो है वो अच्छे मिले। ऐसे मिलेंगे आपको अच्छे रिएक्शंस? और आप नाम ले रहे हो उन रिएक्शन चैनल वालों का जिनको, जो आप मतलब जिनको आपको लगता है वो सारे अच्छे हैं। आपने नाम क्यों लिया? इसलिए लिया ना क्योंकि वो मतलब आपके फेवर में रिएक्शन देते हैं। तो मतलब अगर आपके फेवर में रिएक्शन देते हैं तो वो रिएक्शन वाले अच्छे हैं, जो आपके फेवर में नहीं देंगे वो सारे बुरे हैं, वो सारे बुरे हैं। और आपने बोला कि उसको तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, जो मतलब रियल कल्प्रिट है। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे गलत इस धरती पर या यूट्यूब पर या कुछ भी है तो वो जगत दीदी है। जगत दीदी की वजह से सब कुछ हुआ। लेकिन जब तक जगत दीदी फ्रेम में नहीं आई थी, या चलो आ भी गई थी, जब आप आपस में लड़ रहे थे तो उसमें भी क्या जगत दीदी की गलती थी? मैं जगत दीदी की सपोर्टर नहीं हूं, उनको हमेशा मैंने कॉल आउट किया है गलतियों के लिए। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि जब आप लोग आपस में लड़ रहे थे उसमें भी जगत दीदी की गलती थी। आप जब अपनी बहू को उल्टा सीधा बोल रही थी, कुछ क्लिप्स मेरे सामने वो भी आई हैं कि आपने कुछ शादी को लेकर बोला है कि तिलक चढ़ा है तो उसमें प्रॉब्लम हुई है, तो लप्पी को आप उसमें फ्रेम कर रहे हो कि लप्पी जो है मुंह फुलाकर घूम रही है, ये बीमार हो जाती है जब भी हमारे घर में कुछ हो रहा होता है, ये कॉलेज कब जाती है, ये कब पढ़ाई करती है
ऐसा कुछ वीडियो आया है आपका जिसमें आप बोल रहे हो कि ये कब कॉलेज जाती है, कब वो जाती है, हमें नहीं पता, लेकिन जब जब हमारे घर में कुछ कार्यक्रम होता है तो इनका जो है पेपर आ जाते हैं, इनके एग्जाम्स आ जाते हैं और इनका हमेशा तबीयत खराब हो जाता है 2 कप चाय पिलाने के लिए। ऐसा कुछ आप बोल रहे हो। तो ये सारी फसाद की जड़ भी जगत दीदी थी। आप लोग तो शुरू से ही कंट्रोवर्सी कर रहे हो यार। आप तो घर के अंदर भी कंट्रोवर्सी कर रहे हो, घर के बाहर भी आप जिसको पकड़ रहे हो उससे कंट्रोवर्सी कर रहे हो। कौन-कौन से मतलब नहीं है क्रिएटर्स जिनके साथ आपने लड़ाई नहीं की है? आपने तो सबके साथ लड़ाई की है। फिर आप हमेशा सही कैसे हो जाते हो? आपका बेटा सही कैसे, भाई आप ही इतने गलत हो तो बेटा तो गलत होगा ही ना। आपकी लैंग्वेज देखते हो आप कैसी हो जाती है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि सब आपको अच्छी लैंग्वेज में बोलें या जवाब दें। और रही बात कि ये हैं मतलब आप लोग हम लोग नाम ले रहे हैं अगर लप्पू लप्पी का, तो हम लोगों के जीवन तर रहा है ना? क्योंकि आपने तो पहले ही घोषित कर दिया है कि वो सीता है, तो हम लोगों का जीवन तर रहा है। तो फिर तरने दीजिए ना हम लोगों का जीवन। हम लोग जितना बोलेंगे अच्छा है ना। आपको भी पुण्य मिलेगा कि आपकी बहू का नाम ले लेकर लोग तर गए। यही मान लीजिए ना फिर आप। मतलब अति है अति। मतलब मैं सोच रही थी कि ये मतलब मैं इनको शुरू से बहुत ज़्यादा शुरू से नहीं देख रही हूँ, बट पुराने वीडियोज़ जो मेरे सामने आते हैं मैं ज़रूर देखती हूँ, कोई मुझे शेयर कर देता है तो मैं ज़रूर देखती हूँ। भई आप लोग तो घर में ही लड़े पड़े थे, ये बातें सुनी बहुत थी। देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं। इसमें तो दूर-दूर तक जगत दीदी का कोई नामो-निशान नहीं है, जगत दीदी का नाम ही नहीं है इस कंट्रोवर्सी में। और बाद में फिर आपने सारे ठीकरे उनके, मतलब क्या है? मतलब आप लोग किस लैंग्वेज में, किस स्तर में गिरते हो ये आपको पता है? अभी ये बच्चे वाली बात पर जो मैं आ रही थी, घूम गई मैं कहीं की कहीं। बच्चे वाली बात जो आपने कल कही कि वो करें ना करें आपको, कि आप सास हो, ये हो, वो हो, फलाना ढिमाका, वो तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि भाई हम नहीं है कुछ तो मत दिखाइए, हम लोगों को मत डालिए, अपलोड मत करिए। आप वाईटी पर हो तो बनेंगे ही वीडियो, तो उसका हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। बट ये आपका ही वीडियो है जो फिर से एक वीडियो आज आपके, बहुत वीडियोज़ आज वायरल हुए हैं कल के आपके लाइव के बाद, जिसमें ये बोला जा रहा है कि आप जो है इन लोगों को लेकर हॉस्पिटल गए थे वही बच्चे के लिए, क्योंकि आपके पतिदेव चाहते हैं कि घर में किलकारी गूंजे, घर में एक नन्हा मेहमान आ जाए वगैरह वगैरह। 10,000 रुपए भी, 10,000 रुपए शायद, है ना, कितने थे आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में। अंकल जी ने दिए थे ताकि मतलब इनका इलाज अच्छे से हो जाए और घर में बच्चा आ जाए। तो वो दवाई नहीं खाती हैं, वो ऐसा कुछ नहीं, आप मतलब आप उनका पूरा प्रॉपर चेकअप करा कर आए थे। तो जब आपको नहीं कराना है और आप नहीं चाहते हो वो चीज़, तो आप चेकअप कराने क्यों गए थे? क्योंकि आपने कहा कि हम सास हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम लोगों को क्यों है? तो फिर आप लोगों ने वाईटी पर क्यों चिल्लम चिल्ली मचाई थी कि इस वजह से ये नहीं हो रहा, उस वजह से ये नहीं हो रहा? और कमेंट सेक्शन में भी थोड़ा नज़र डालिए और एफबी के वीडियोज़ देखिए जाकर ज़रा-सा, अपनी बहू के, अपने बेटे के। चलिए कपड़ों के लिए आप लोगों ने बोल दिया, हर चीज़ के लिए आप लोगों ने बोल दिया। आप लोगों ने कह दिया कि वो साथ में जाएँ या मतलब सामूहिक तौर पर जाएँ या अकेले जाएँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्यों दिक्कत है? सब आपने बोल दिया। बट जो आपकी बहू ने, जिसका नाम ले लेकर हम लोग तर रहे हैं, उसने जब पोजीशंस डिस्कस की थी बैठकर पूजा पाठ वाले घर में, तब आप कहाँ थे? तब आपने वो वीडियो नहीं देखा। अब आप ये मत कहना कि वो डिलीट हो गया जब तक हम देखने गए, क्योंकि डिलीट करवाने वाले आप लोगों को। तो आप लोग बहुत ही मतलब बहुत ही स्मार्टली अपना जो सब कुछ है वो करते हो। जो आपको लगता है खराब है डिलीट करो, अपनी लाइव्स डिलीट करो, अपना कुछ भी गंद डालो डिलीट करो, फिर बोल दो सॉरी हमसे गलती हो गई, हम हाइपर हो गए थे, हम गुस्से में आ गए थे, हमसे ये हो गया। तो भाई ऐसे ही सब गुस्से में आ गए होंगे, सब हाइपर हो गए होंगे, सबको कुछ ना कुछ फील हुआ होगा, इसलिए उन्होंने बोल दिया। और ऐसा नहीं है गंद के मतलब केवल आप लोगों के तरफ ही आ रही है या आप लोगों को ही रिएक्शन मिल रहे हैं। रिएक्शन सबको बन रहे हैं, सबके ऊपर बन रहे हैं। जगत दीदी के ऊपर भी परमानेंट बन रहे हैं और आपके ऊपर भी बन रहे हैं, अलग अलग टीम्स हैं। और क्योंकि आपने कहा है कि वो पीआर हैं, तो इसका मतलब आपके साइड भी पीआर होंगे ना, तभी तो आप इतने श्योरिटी के साथ बोल सकते हो, क्योंकि आपने भी कुछ पीआर्स हायर किए होंगे, तो इसलिए आप श्योरिटी से बोल रहे हो कि वो पीआर हैं। तो माता जी के अभी कुछ व्लॉग्स मैंने नहीं देखे हैं, अभी तो केवल ये वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं ना एक साल पहले वाले, यहाँ तक कि मैंने आज गोवा का पार्ट 3 डे 3 वो सब नहीं देखा है, मैंने कुछ नहीं देखा है। मैंने केवल वो लाइव सुनी थी, उसका मैंने बहुत ही कम पार्ट डिस्कस किया सुबह, क्योंकि सुबह सुबह मुझे नहीं हाइपर होना था, तो मैंने ज़्यादा डिस्कस ही नहीं किया उस चीज़ को। लेकिन वो लाइव बहुत ही घटिया लाइव है और ऐसी कई लाइव हो चुकी हैं और ऐसे कई व्लॉग्स आ चुके हैं माता जी के, कोई नई बात नहीं है उसमें, कोई भी नई बात नहीं है। लेकिन पुराने जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो तो आपको मतलब कहते ना, बिल्कुल ही वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल गया ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ आप बोल रही हो कि मेरी बहू को कोई कुछ बोल नहीं सकता, वहां आप ही अपनी बहू को बोले जा रहे हो। आपने तो मतलब न जाने क्या क्या कौन कौन सा कीड़ा तक बोल दिया अपनी बहू को, बांझ होने का तो श्राप तक दे दिया आपने। फिर आप ही हो वो जो ले जाते हो और टेस्ट कराते हो, कहीं कुछ करते हो। भाई क्या है आप लोगों का?
और वहाँ से जगत दीदी का कुछ मैटर चल रहा है और उस पर आई है सरिता जेठू जी की कम्युनिटी, वो मैं पढ़ने वाली हूँ। इन्होंने लिखा है कि 2 दिन की गहन सोच विचार, मानसिक तनाव और इस प्लेटफॉर्म पर हो रही तमाम चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए हम सरिता जेठू अत्यंत विनम्र भाव से आपसे सीधे सीधे ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। अब ये प्रश्न है उनका, क्या उस दिन की लाइव में आपने जिस क्रिएटर को निशाना बनाया था वह हम थे? मतलब शायद ये जगत दीदी से पूछ रहे हैं कि जिस क्रिएटर को वो निशाना बना रही थी कि ये कौन सा क्रिएटर करा रहा है, मैं जानती हूँ, है ना, तो वो कौन था? मैं हम लोगों को बोल रहे हो आप, ये पूछना चाह रहे हैं। वैसे मुझे उस दिन लगा था कि ये जो है जिस क्रिएटर की बात कर रही हैं वो लप्पू एंड फैमिली है, लेकिन बाद में ऐसा काफी सर्कुलेट हुआ, लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर सरिता जेठू जी को टारगेट किया गया है। आगे ये लिखते हैं, यदि हाँ तो कृपया इसे स्पष्ट शब्दों में इस प्लेटफॉर्म पर चाहे कम्युनिटी पोस्ट, वीडियो या किसी भी माध्यम से क्लियर करें। यदि नहीं तो भी कृपया सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करें ताकि किसी भी तरह का संदेह ना रहे। आगे ये लोग लिखते हैं, यदि आप इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती हैं तो हम आपको पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि आप अपनी लाइव्स में जैसे अक्सर धमकाती हैं उसी तरह हमारे परिवार, हमारे मान सम्मान और हमारी साख पर कोई भी जुबानी आक्रमण करना चाहें तो कर सकती हैं। आगे ये लिखते हैं, परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि तमाम विपरीत परिस्थितियां, शारीरिक हों, मानसिक हों या पारिवारिक, के बावजूद आपके हर कदम का जवाब देने के लिए हम 100% तैयार हैं। डराने धमकाने का खेल अब हमारे साथ और ना खेलें। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और भी बता देते हैं। और हाँ, ये कम्युनिटी पोस्ट विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही लिखी गई है। एक बार फिर अपनी पूरी की पूरी ऑडियंस से क्षमा याचना सहित आपके सरिता जेठू। तो भाई जो जगत दीदी की धमकाने वाली वो था मोड था, वो फिर से ऑन हुआ था। आप लोगों को पता ही है, उस लाइव में काफ़ी ज़्यादा मोड वो ऑन हो गया था। तो उधर पर जो है काफ़ी लोगों को ये लगा था कि वो सरिता जेठू जी को बोल रही हैं कि वो जो क्रिएटर जो चीज़ें करवा रहा है, तो सबको लगा कि वो सरिता जेठू जी के लिए है। तो इन्होंने कम्युनिटी डालकर पूछा है सीधे सीधे कि हाँ है या ना है, मतलब हम ही थे वो टारगेट पर कि नहीं थे। तो यहाँ भाई दोबारा से एक और कंट्रोवर्सी सी शुरू हो गई है। एक तो भाई जो माता जी हैं वो कल लाइव में एक चीज़ और बोली थी कि हमारे यहाँ कुछ भी होता है ना, हमारे बच्चे जैसे गोवा गए हैं या कुछ तो हो रहा है, हमारे घर में जन्मदिन आने वाला है, तो माता जी हर एक दूसरे महीने में आपके घर में कोई ना कोई कार्यक्रम हो ही रहा होता है ना। अच्छी बात है होना, हम ये नहीं कह रहे कि अच्छी बात नहीं है, होना चाहिए, खुशियां होनी चाहिए, खुशियां बांटते रहना चाहिए, आप सेलिब्रेट करो, अच्छा ही है, अच्छा ही है, कम से कम मन बहला रहता है। लेकिन जो आप बोल रहे हो कि जब भी कुछ होता है तो कंट्रोवर्सी आ जाती है, जब भी कुछ होता है कंट्रोवर्सी आ जाती है, तो माता जी आपके घर में हमेशा ही कुछ होता रहता है, तो कंट्रोवर्सी तो आती जाती लगी रहती है आप लोगों के साथ। और अभी तो जगत दीदी के जन्मदिन पर जब आपका बेटा बैठकर कंट्रोवर्सी कर रहा था, तब आप कहाँ थे? जब वो रिएक्शन चैनल बना लिया था, खुद के चैनल को उसने रिएक्शन चैनल घोषित कर दिया था कुछ टाइम के लिए, जब तक लप्पी नहीं आ रही थी वाईटी के ऊपर। तो मतलब वही वाली बात है जो आपने लाइन बोली थी, आप करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, है ना, वही वाली लाइन आ जाती है यहाँ पर। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी बोल रहा है बैलेंस्ड होकर, और जैसे रिएक्शन चल रहे हैं, जो चीज़ें हैं जो गलत दिख रहा है उस पर लोग बात कर रहे हैं, आप उस चीज़ को सुधार लोगे तो उस पर लोग बात करना बंद कर देंगे। बट बात यह है कि वो नहीं सुधरने की, वो सुधरने की नहीं है, वो होती रहनी है, क्योंकि रिएक्शन भी बहुत ज़रूरी है ना। तो भाई कल वाली जो माता जी की लाइव थी वो तो मैं दोबारा सुनने भी नहीं जाऊंगी। कल मैंने मतलब ऐसे सुनी थी, मैं सोते सोते शायद मतलब सुनते सुनते शायद लुढ़क गई, रात में सो ही गई, क्योंकि मैं बाद में देख रही थी उसको स्पीड बढ़ाकर। तो बहुत सारी चीज़ें कल मतलब मुझसे मिस ही हो गई। अब मैं सुन रही हूँ ना इधर उधर रिएक्शन चैनल से, तो मुझे हंसी आ रही है कि ये क्या क्या बोलकर चली गई। मैंने दोबारा देखी नहीं वो लाइव, और उसके बाद ये नए नए वीडियोज़ आने लग गए तो मैं ये देखने लग गई। और वो तो मैंने मतलब सोचो, इन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया है जहाँ इन्होंने लिखा है थंबनेल पर कि मतलब लप्पू मेरा बेटा है और वो कुछ गलत नहीं कर सकता। मतलब मेरी हंसी छूट जा रही थी, बट मैंने वो ब्लॉग भी नहीं खोला, क्योंकि बीच में अभी एक और ब्लॉग आ गया मेरे सामने जो कि देवरानी जी का है, मतलब वो इधर से नीकू, सुमित नीकू का। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते थे, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।